बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगले चंद रोज में ये तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान में होने वाली सबसे बड़ी डकैती 190 मिलियन पाउंड्स का फैसला आ जाएगा। मैं कुछ हकायक आपके सामने रखना चाहता हूं, याद दहानी करवाना चाहता हूं, क्योंकि वक्त के साथ कई चीजें भूल जाती हैं। 190 मिलियन का ये जो केस है, ये 2018 में बरतानवी हुकूमत के अदारे एनसीए ने इस पर तहकीकात शुरू की। एनसीए ने पाकिस्तान की एक लैंड डेवलपर के खिलाफ 190 मिलियन अनडिक्लेयर्ड एसेट के तौर पर इंक्वायरी शुरू की। वो इंक्वायरी जब होती रही, उस वक्त 2018 से ही पाकिस्तान की हुकूमत में वो राब्ते में आ गए। 2019 में ये तहकीकात मुकम्मल कर ली गई और 6 नवंबर 2019 को पाकिस्तानी हुकूमत और बरतानवी इदारा एनसीए में मुआहदा तय आ गया और पाकिस्तान से हासिल शुदा 190 मिलियन पाउंड्स, जिसको वो लैंड डेवलपर साबित ना कर सका कि वो डिक्लेयर्ड और जायज पैसे हैं, वो पैसे जब्त करके उन्होंने पाकिस्तान वापस भेजने का मुआहदा कर लिया। वो पैसे जो पाकिस्तान से ही लूटे गए, वो पाकिस्तान के ही खजाने में वापस देने का मुआहदा बरतानवी हुकूमत के साथ पाकिस्तान की हुकूमत ने 6 नवंबर 2019 को कर लिया। उसके बाद 29 नवंबर को ये पैसों की पहली किस्त सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ गई और 3 दिसंबर 2019 को पहली दफा उसका एक बंद लिफाफे में मुआहदा कबीना के सामने पेश किया गया। यानी 2018 से जिस पर तहकीकात जारी थी, बरतानवी हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान राब्ता था, उसको छुपाया गया, फिर मुआहदे को छुपाया गया और फिर वो पैसे जो पाकिस्तान के खजाने में आने थे, वो उसी कंपनी को जो जुर्माना सुप्रीम कोर्ट में किया गया था, उसके जुर्माने की रकम उसी के अकाउंट में भेज दी गई। यानी एक जेब से निकाली गई, दूसरी जेब में उसी फर्म के, उसी लैंड डेवलपर के दूसरी जेब में डाल दी गई। उसके बाद यह बात यहां खत्म नहीं हुई। इसी दौरान जब 2018 से लेकर यह तहकीकात जारी थी, पसे पर्दा उस वक्त शहजाद अकबर बरतानिया में वो मलिक रियाज को मिलते हुए पाए गए। मलिक रियाज से मिलने की वीडियो मीडिया पर नशर हो गई। उसमें भरे बैग बरतानिया में ही मीटिंग्स के बाद एक दूसरे को देते हुए तस्वीरें शाया हो गई, लेकिन उस वक्त भी कोई ना बोले, इसलिए क्योंकि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया इस पूरे के पीछे शामिल थी। इसी वजह से वो मुआहदा बंद लिफाफे में पेश किया गया कबीना के सामने। इसी वजह से 2018 से शुरू होने वाली तहकीकात को छुपाया गया और 3 दिसंबर 2019 को कबीना को बताया गया। ये तहकीकात मुकम्मल हुए भी बहुत अरसा गुजर चुका था। इसके एवज जब ये 2018 और 19 के दरमियान ये तहकीकात हो रही थी और ये पता था कि ये पैसे नाजायज हैं और ये पाकिस्तान को वापस मुंतकिल होंगे, इसी दौरान जिस आदमी के खिलाफ तहकीकात हो रही थी, मलिक रियाज, उससे बैकडोर राब्ते किए गए। 240 कनाल जमीन जुल्फी बुखारी और फरा गोगी के नाम मुंतकिल की गई। सिर्फ जमीन मुंतकिल नहीं की गई, वहां पर बिल्डिंग बनाने का आगाज किया गया। वहां उस जमीन को एक बेहतरीन सड़क बनाकर मेन सड़क के साथ जोड़ा गया। इस कीमती जमीन को
جب یہ 190 ملین کی ڈکیتی مکمل ہو گئی، جب یہ پیسہ برطانیہ سے پاکستان منتقل ہو گیا، اس کے بعد اس کو چھپانے کے لیے، اس چوری کو چھپانے کے لیے مذہبی ٹچ دیا گیا، یعنی القادر ٹرسٹ بنایا گیا۔ القادر ٹرسٹ، یہ جس کو کہا تو یہ گیا کہ لوگوں کو تعلیم دی جائے گی اور یہاں پر تصوف اور صوفیزم پڑھایا جائے گا، مگر اصل مقصد اپنی چوری چھپانا تھا۔ 190 ملین کی ڈکیتی اور اس میں سے لی گئی کک بیک کو چھپانے کے لیے مذہبی ٹچ دیا گیا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی اتنی بڑی ڈکیتی کرے، جب پکڑا جائے یا پکڑے جانے کے ڈر سے اور اس کو چھپانے کے لیے، پردہ ڈالنے کے لیے کچھ پیسہ اس میں سے نکال کر کسی مسجد کو دے دے اور کہے میں نے تو اس سے مسجد بنائی تھی۔ نعوذ باللہ۔ یہ بھی یہاں بھی اسی طرح کا کھیل کھیلا گیا۔ یہ ان تمام سٹوریوں میں سے ایک سٹوری ہے جو بنی گالا نہیں بلکہ مشہور ہوا کہ منی گالا ہے، جہاں پر پیسے کا لین دین، کک بیکس کا کاروبار، ہیرے کی انگوٹھیاں، 240 کنال زمین لے کر القادر ٹرسٹ بنانے کی سٹوریاں، بزدار کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی ایک ایک ٹرانزیکشن اسی منی گالا سے ہوتی رہی۔ کون کرتا رہا؟ بشرا بی بی کرتی رہی۔ کیوں کرتی رہی؟ کیونکہ وہ اس وقت کے وزیر اعظم کی گھر والی تھی۔ وزیر اعظم کا پورا اختیار استعمال کر کے اپنی ذاتی فائدے، کک بیکس اور کمیشن لیے جاتے رہے۔ ٹرانسفر پوسٹنگز کے پیسے ہوں، این او سی کے لیے ہیرے کی انگوٹھیاں ہوں، توشہ خانہ کے ہار ہوں، یا پھر یہ القادر ٹرسٹ، یہ سب کچھ کیوں ہوتا رہا؟ کیونکہ اس وقت کے وزیر اعظم کی پوری طاقت بشرا بی بی کے پاس تھی، اور بشرا بی بی اپنے خاوند سے مل کر یہ تمام ڈکیتی، چوری، کمیشن، کک بیکس لیتی تھی، جس کا علم مکمل طور پر بانی پی ٹی آئی کو ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے بزدار لگایا گیا۔ بزدار کو اتارنے کی بجائے جب بھی احتجاج ہوا پارٹی کے اندر سے یا اداروں نے احتجاج کیا کہ بیڑا غرق ہو گیا پنجاب کا، اس کو اتارنے کی، اس کو ہٹانے کی بجائے اس کو مضبوط کیا گیا۔ اس کو کہا گیا وسیم اکرم پلس ہے۔ اسی طرح شہزاد اکبر رکھا ہوا تھا۔ وہ کیوں لاڈلا تھا؟ اسی لیے کہ اس نے اتنی بڑی ڈکیتی میں سے اتنا بہت بڑا کک بیک بانی پی ٹی آئی اور ان کی گھر والی اور ان کے ہم نواؤں تک پہنچایا۔ میں دوبارہ کہہ دوں، 2018 اور 19 کے درمیان میڈیا نے اس بات کا انکشاف کیا۔ ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں اس وقت کے وزیر شہزاد اکبر اور ملک ریاض، جن کے خلاف یہ تحقیقات برطانیہ میں ہو رہی تھی، ان کو میٹنگ سے نکلتے ہوئے بڑے بڑے بیگ گاڑیوں میں رکھتے ہوئے دکھایا گیا۔ اور اس کے بعد یہ وقت نے ثابت کیا کہ 2018 سے جو بات بانی پی ٹی آئی کے علم میں تھی، شہزاد اکبر کو انہوں نے لگا کر اس تحقیقات میں برطانیہ میں رابطے میں رہے، یعنی برطانیہ پاکستان سے رابطہ کرتا تھا اور بانی پی ٹی آئی نے شہزاد اکبر کو اس کام پر لگایا۔ اس کے بعد ایک خفیہ معاہدہ کیا گیا۔ پاکستان کی رقم پاکستان کے خزانے میں نہیں آئی، بلکہ ایک خفیہ معاہدہ کیا گیا۔ میں دوبارہ یاد کروا دوں، 2018 سے تحقیقات شروع ہوئی۔ این سی اے نے انڈکلیئرڈ ویلتھ کی تحقیقات شروع کی۔ کس کے خلاف؟ بیریا ٹاؤن کے خلاف، اس کے مالک کے خلاف۔ اس کے بعد یہ ثابت ہوا کہ 190 ملین پاؤنڈز انڈکلیئرڈ، انجسٹیفائڈ ہے۔ وہ پاکستان کو لٹانے کے لیے برطانوی حکومت نے جب رابطہ کیا تو شہزاد اکبر نے ایک بیک ڈور
उनसे मुआहदा और बातचीत करके 6 नवंबर 2019 को एक मुआहदा साइन कर दिया, जिसमें यह पैसा पाकिस्तान के खजाने की बजाय दोबारा फिर उसी आदमी जिसको जुर्माना या जिसको सजा मिलनी चाहिए थी और उसी के सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में जमा करवाए जो कि उसने उसको वाजिबुल औला थे। उसके बाद यह बात 3 दिसंबर 2019 को कबीना को बताई गई और आप कहते हैं कि यह विक्टिमाइज किया जा रहा है, कहते हैं यह पॉलिटिकल केस है। इसमें पॉलिटिक्स या इसमें विक्टिमाइजेशन कहां से आ गई? 2018 में किसकी हुकूमत थी? किसके कहने पे खुफिया बातचीत शहजाद अकबर बरतानिया और बरतानिया के अदारे एनसीए से करता रहा? किसने मुआहदा 6 नवंबर 2019 को किया? उस वक्त की हुकूमत और उसके वजीर शहजाद अकबर ने किया। किसने मुआहदा यह छुपाया? उस वक्त की हुकूमत और उस वक्त के वजीर आजम ने यह मुआहदा छुपाया। 29 नवंबर को जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पैसे वापस आ गए तब भी नहीं बताया गया। और उससे पहले 240 कनाल जमीन पहले जुल्फी और गोगी के नाम, फिर वही जमीन एक ट्रस्ट, और उस ट्रस्ट में कौन था बेनिफिशियरी? इनकी घरवाली बुशरा बीबी, जो कहते हैं गैर सियासी है, 7 पर्दों में है। भाई इन पर्दों में रहने पे हमें कोई इतराज नहीं, मगर इन पर्दों के पीछे 190 मिलियन की डकैती छुपी है, वो वापस करें। तोशाखाना छुपा है, हीरे की अंगूठियां और किकबैक्स और बुजदार की हुई करप्शन छुपी है। हमें सिर्फ वो चाहिए, हमें किसी के पर्दे पे इतराज नहीं है। कि कैसी गैर सियासी औरत है कि उस वक्त के वजीर आजम का हर फैसला उनकी मर्जी से होता था। कोई कबीना का वजीर हो या वजीर आला, कोई मुआहदा खुफिया हो या मंजर आम पर, और उसके बाद उसकी सियासत के पीछे भी हर फैसले के पीछे वो है, लेकिन कहते हैं वो गैर सियासी है। कैसी गैर सियासी है? ये सारा खेल बनी गाला, जिसको मनी गाला कहा गया, उसमें होता रहा। और इसका अंजाम इसलिए ना हो सका कि बार बार स्टे लिए गए, बार बार आला अदालतों के सामने इस फैसले से बचने के लिए हीले बहाने किए गए, इस ट्रायल को बार बार कालादम करवाने की कोशिश की गई, क्योंकि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली थी। और उसके बाद इस केस को इतना लंबा किया गया, बार बार इनके वुकला एडजर्नमेंट्स लेते रहे, पेश ना होते रहे, छुपते रहे, स्टे लेने की कोशिश करते रहे, और 1 साल से जायद अदालत ने केस सुना। केस बड़े तहम्मुल से, बहुत वक्त दिया इनको दफा पा, लेकिन दफा तो फिर करते ना अगर दफा के लिए कुछ होता। आखिरकार वो फैसला आने वाला है और वो फैसला अगले चंद रोज में, अगले हफ्ते में उसके आने की तवक्को है। और ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डकैती 190 मिलियन पाउंड्स का फैसला है। इसके पीछे ना कोई सियासत है, ना इसके पीछे कोई विक्टिमाइज करना है। ये 2+2 है, ये हकायक है। अलकादर ट्रस्ट का बेनिफिशियरी कौन? भानी पीटीआई की घरवाली। किससे पैसे लिए? 190 मिलियन की डकैती, 190 मिलियन पाउंड्स जो बरतानिया से पाकिस्तान वापस आना था, वो पाकिस्तान में के खजाने में जमा करवाने की बजाय वो पैसे उसी आदमी की जेब में दोबारा डाले गए और वहां से ये किकबैक कमीशन के तौर पे लिया गया। और फिर अलकादर ट्रस्ट क्यों बनाया? सिर्फ मजहबी टच देने के लिए, लोगों को यह बताने के लिए कि शायद ये ट्रस्ट लोगों को कोई इस्लामी तालीमात देगा। असल में अपने पैसे की इतनी बड़ी डकैती में से जो कमीशन और किकबैक लिया था, उसको छुपाने के लिए थोड़े से पैसे अलकादर ट्रस्ट में लगाए गए और बाकी इनकी जेबों में गए। ये फैसला बिल्कुल 2+2 और ओपन एंड शट केस है। इसमें हीले बहाने इनके काम नहीं आए। बार बार स्टे लेते रहे, बार बार ये कोशिश करते रहे कि
इस केस को मंतकी अंजाम तक ना पहुंचे। बार बार इसी वजह से ये कभी बैकडोर और कभी सबके सामने अपने एनआरओ के लिए राब्ते करते रहे, मगर ऐसा कोई एनआरओ नहीं होगा जिसमें पाकिस्तान को होने वाले 190 मिलियन के नुकसान को पसे पर्दा कोई हुकूमत एनआरओ कर ले। कोई ऐसा एनआरओ नहीं होगा। जो पैसे लूटे गए हैं वो वापस करने होंगे, वो तोशाखाना हो, 190 मिलियन हो, हीरे की अंगूठियां हो, प्लॉट हो, जमीनें हो, और ये सब कुछ बनी गाला में, और ये सब कुछ बानी पीटीआई और उसकी घरवाली और हम नवाब मिलके करते रहे। बहुत शुक्रिया।